अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं ईदां ते शबरातां आईयां सारे लोकी घर नूं आए ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जेड़े आप हथीं दफनाए। इंसान कितना मजबूर और लाचार है, उसके सामने कैसे कैसे उसके चाहने वाले और कुछ जिनको वो चाहता है देखते देखते पल भर में उसे छोड़कर चले जाते हैं और वो हसरत व यास की तस्वीर बने मुंह देखता रह जाता है। माँ बाप, बहन भाई, ऐसे रिश्ते जो हर वक्त अजीज़ रहते हैं और इंसान उनसे दूरी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन बसा औकात समाजी रवाबत भी ऐसे रिश्तों को जन्म देते हैं कि उन रिश्तों का ताल्लुक़ कुछ इस तरह की लज्जत पैदा कर देता है कि इंसान हरदम इसी दुआ में लगा रहता है कि खुदाया ऐसे साथ सदा कायम रहें। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि कुदरत का अपना एक निज़ाम है, हर शख्स हर रिश्ते को ज़वाल और फ़ना है, बाकी रहे नाम अल्लाह का। लेकिन इस अमर के साथ ये भी हकीकत है कि ऐसे रिश्ते, ऐसे ताल्लुक़ रुखसत होने के बाद ज़िंदगी में ऐसा खला छोड़ जाते हैं जिनका पुर होना मुश्किल ही नहीं मुहाल होता है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं नंबरदार अलहाज मोहम्मद याकूब खान मरहूम। उन जैसा शख्स, इल्म और गालबन उतना ही अजीम और मोहब्बत भरा इंसान परसों हमारे दरमियान रहा। उनकी दिलावेज शख्सियत का एक रुख उनकी नरम गुफ्तारी थी, रकीकुल कल्बी, इंसान दोस्ती और हमेशा याद रहने वाली मेहमान नवाजी सबको हमेशा याद रहेगी। इंसानियत की खिदमत करने वाली हस्तियां हमसे बिछड़ कर एक ऐसा खला पैदा कर देती हैं जो कभी पुर नहीं होता, उनकी यादें बाकी रह जाती हैं। दुआ की गई मलक यकूब साहब के लिए, उसके बारे में आप बताएं, वो कैसी शख्सियत थी? जी औज़ुबिल्लाहि जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मरहूम नंबरदार यकूब साहब बहुत ही अच्छे और नफीस शख्स थे जी। उनकी कमी आज भी इतने से बाद आप देख रहे होंगे, इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं उनके साले सवाब के लिए। ये सब इसीलिए हुए कि उनकी यादें, उनके जो कारनामे, जो काम उन्होंने लोगों के लिए किए, वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। क्या कहते हैं मलक यकूब साहब के बारे में, कैसी शख्सियत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अपने मौका दिया है। आज साले सवाब की ये महफ़िल है, यहाँ पे हम हाज़िर हुए। मरहूम के लिए हमने दुआ की, अल्लाह ताला उनका ईजान अच्छा करे। और हमेशा दुनिया का यही असूल है, नाम उन्हीं लोगों के रहते हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। अपने लोगों में ज़िंदा रहना है तो इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करें। और माशाअल्लाह मलक बरादरान जो हैं, इनका एक नाम है, एक घराना है और लोगों की इनसे मोहब्बत है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मलक शहजाद साहब को, जिन्होंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है और हर साल ये इस तरह की महफ़िल करते हैं और साले सवाब की न सिर्फ महफ़िल सजाते हैं बल्कि अपने अजीज़ों अकारब और दूसरे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। यकूब साहब मरहूम का सालाना है, इसके बारे में आप बताएं, कैसी शख्सियत थी? आज उनके लिए दुआ भी रखी गई। जी माशाल्लाह सर, मलक यकूब साहब एक मुनफरिद और हर दिल अजीज़ शख्सियत थी जो इस इलाके के लिए, और ख़ासकर मलक शहजाद साहब ने जो उन्हीं का ये एक सिलसिला दुआ का हर सालाना मगफ़रत का मलक नवाज़ साहब के लिए और भी जो भी इनके अजीज़ हैं उनके लिए जो एक सिलसिला जारी रखा, ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में, हमारे मसलक में भी ये सिलसिला, जिससे हमारे चार भाई आते हैं जो दुआई मगफ़रत होती है, उसके लिए एक अच्छा सिलसिला ने जारी किया। और मलक यकूब साहब की जो ज़िंदगी थी वो ऑलरेडी अहले सुहान के लिए या तमाम मलक बरदरी के लिए या तमाम बरदरी के लिए एक अपनी मिसाल आप थी। मैं मौजूद हूँ सुहा इस्लामाबाद में। मलक शहजाद साहब हर साल अपने वालिद का साले साहब के लिए महफ़िल रखते हैं, दुआ कराते हैं उनके लिए। इनके साथ अपने चाचा की भी दुआ कराते हैं। आए इनसे बात करते हैं कि इनके वालिद के साथ इनका कैसा ताल्लुक़ था। जैसे कि लोगों ने बताया, जैसे लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक थे। जो कोई भी इनके पास आता था उनकी वो हेल्प करते थे। बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे उनको थाने नहीं जाने देते थे, उधर अपने डेरे पे बिठा के ही बात करते जी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सादत से नवाजा जनाब, कि वालिदैन के पीछे दुआ करना बहुत बड़ा एक यानी कि अजर अज़ीम है। माशाल्लाह मैं हर साल अपने वालिद साहब की साले सवाब के लिए अपने दादाबू नंबरदार हाजी मलक ताज, मेरे ताया थे नंबरदार मलक याकूब साहब दादाबू थे, और नंबरदार मलक नवाज साहब जो कि साहब डिप्टी चीफ़ कोऑर्डिनेटर मुसालती कमेटी थाना सेक्रेटेरिएट है, उनके साले सवाब के लिए एक ये तकरीब मुनक्कद करता हूँ। पूरा साल हम कुरान खानी की जो है वो महफ़िलें कराते रहते हैं मुख्तलिफ़ मसाजिद में।
والد صاحب کے میرے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے جناب. ہر اولاد اپنے والدین کے لیے ایک عزیز ہوتی ہے، جبکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کا میں اکلوتا بیٹا تھا. اس اکلوتا ہونے کی وجہ سے میری زیادہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو تھی نا وہ زیادہ تھی، کیونکہ مجھ سے وہ ہر بات شیئر کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا تھا.